हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ इज अंडर स्कोर एरे, फिर सेमी कॉलन और फिर इन्वर्टेड कोमा से क्लोज है फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि इसका जो है कौन सा जो है करेक्ट डिफिनेशन है इस फंक्शन का इन सी प्लस प्लस में। ऑप्शन ए है, इट चेक्स डेट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नोट। ऑप्शन के ए कह रहा है कि ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है एरे है कि नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है, इट चेक्स डेट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन और नोट। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्पेसिफाइड एरे जो है सिंगल डायमेंशन का है कि नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है, इट चेक्स डेट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नोट। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्पेसिफाइड एरे जो है वो मल्टी डायमेंशन का है कि नहीं है, ये चेक करने का काम करता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इज एरे वाला ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है एरे है कि नहीं है। ठीक है, इज अंडर स्कोर एरे फंक्शन जो है दोस्तों वो सी प्लस प्लस में ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है आपका वो एरे है कि नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। तो क्लास के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ठीक है, क्लास के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ऑप्शन बी है, ए क्लास इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ डैश क्लास। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टांस होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टांस होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। तो ये क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टांस होता है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए किसका यूज करते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए है, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। ऑप्शन बी है, बाय डिक्लेयरिंग ए वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास। ऑप्शन सी है, बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए जो है हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बना सकते हैं बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। ठीक है, डिस्कशन देख लीजिए। यू कैन क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन। तो हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हैं अगर कम से कम एक प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कम से कम एक प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तब जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
ए क्लास बिकम्स abstract when it contain at least one pure virtual function। तो एक क्लास जो है वो abstract क्लास बन सकता है जब वो कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन का यूज करेगा तब। जैसे कि सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स है क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास करली ब्रेसेस ऑन पब्लिक फिर वर्चुअल वॉइड प्योर वर्चुअल फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दोस्तों ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल है। आगे आया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो C++ के बारे में जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है इन C++ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड। ऑप्शन ए कह रहा है कि C++ में जो है स्टैटिक और डायनेमिक टाइप दोनों टाइप चेकिंग अलाउड है। ऑप्शन बी कह रहा है इन C++ मेंबर फंक्शन आर अलाउड टू बी ऑफ द टाइप कांस्टेंट। ऑप्शन सी है इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जितने भी स्टेटमेंट है यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सभी की सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए देखा जाए इन C++ बोथ द स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड। तो C++ में जो है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप चेकिंग जो है अलाउ होते हैं। C++ में जो है स्टैटिक और डायनेमिक टाइप चेकिंग दोनों के दोनों अलाउ होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी है इन C++ मेंबर फंक्शन आर अलाउड टू बी ऑफ द टाइप कांस्टेंट। C++ में जो है मेंबर फंक्शन अलाउ होता है टाइप कांस्टेंट का। ऑप्शन सी है इन C++ डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड। ऑप्शन सी कह रहा है कि C++ में जो है डायनेमिक चेकिंग अलाउड होता है। तो सभी के सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है दोस्तों। आगे आते हैं, आगे है विच फीचर ऑफ ऊप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। विच फीचर ऑफ ऊप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे जो कोड लिखा गया है क्लास स्टूडेंट इंट मार्क्स क्लास टॉपर पब्लिक स्टूडेंट इंट एज टॉपर इंट एज दिस डॉट एज इक्वल टू एज फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे जो कोड लिखा गया है ये कोड जो है उप्स के कौन से फीचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड लिखा गया है उस कोड के बारे में पूछ रहा है, बताइए कि ये कोड जो है ऊप के कौन से फीचर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ऑप्शन ए कह रहा है क्या ये इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। यानी कि ये जो आपका कोड दिया गया है C++ का ये जो है इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को जो है इंडिकेट कर रहा है। आगे आया जाए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। Which of the following natural elements is the primary element in computer chip। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा वो नेचुरल एलिमेंट है जो कंप्यूटर चिप का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर चिप का जो है प्राइमरी एलिमेंट होता है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जो कंप्यूटर चिप का जो है प्राइमरी एलिमेंट होता है। ऑप्शन ए है कार्बन। ऑप्शन बी है सिलिकॉन। ऑप्शन सी है आयरन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन जो है दोस्तों वो आपका नेचुरल एलिमेंट है जो कि कंप्यूटर चिप का प्राइमरी एलिमेंट होता है। यानी कि सिलिकॉन जो है दोस्तों वो नेचुरल एलिमेंट होता है जो कि कंप्यूटर चिप का जो है प्राइमरी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है देख लिया जाए। सिलिकॉन इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर चिप्स बिकॉज ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। तो सिलिकॉन जो है प्राइमरी एलिमेंट होता है जो कि कंप्यूटर चिप में यूज किया जाता है
ये सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज के कारण जो है इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में एज ए प्राइमरी एलिमेंट। इट इज वाइडली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। और सिलिकॉन का यूज जो है हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट में भी करते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन का यूज जो है हम लोग ट्रांजिस्टर में भी करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भी करते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट में भी करते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट की आ रही है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर का यूज करता था, ठीक है। आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर का यूज करता था। फिर आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो है दोस्तों वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करता था, इसे भी याद रखना है, ठीक है। और आपका पहला जनरेशन कंप्यूटर का जो था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करता था। तो यहाँ पे बात जब ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट की हो ही रही थी तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी क्यों ना यहीं से कवर कर दिया जाए, तो इसलिए मैंने इसका डिस्कशन कर दिया दोस्तों। चलिए, तो अब मिला जाएगा कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।